Hello students, good morning. I am Usha Kuthuria. Today we will revise our second chapter of Flamingo, The Lost Spring. Lost Spring means spring is the signified to the childhood. इस लेसन के अंदर दो स्टोरीज हैं आपको, जिसके अंदर जो कि मेनली चाइल्ड लेबर के ऊपर बेस्ड है, और इसमें स्प्रिंग जो है वो चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि बचपन का खो जाना। चाइल्ड लेबर में क्या होता है कि जो एज बच्चों की पढ़ने लिखने की होती है, खेलने कूदने की होती है, उस एज के अंदर अगर बच्चों को काम करना पड़ता है तो इसका मतलब ये कि उनका बचपन कहीं खो गया। तो इस लेसन के अंदर ऐसी ही दो बच्चों की स्टोरीज बताई गई हैं जिनको जो है बचपन में ही काम करना पड़ता है और उनका बचपन ख़त्म हो जाता है, उनकी फैमिली का एक्सप्लॉयटेशन होता है। Now, first of all, we will know about the author. The author of this chapter is Annie Zhang. Annie Zhang is the author, and she is an Indian woman who works as a journalist for the major newspapers इन इंडिया। इंडिया के कुछ मेन जो न्यूज़पेपर हैं उनके अंदर एक जर्नलिस्ट का काम करती है, एंड अब्रॉड, और कुछ विदेशी न्यूज़पेपर्स के भी। और इन्होंने जो है मेन जो है औरतों के वुमेंस के लिए, इंडिया की वुमेंस की लाइफ के ऊपर बहुत ही उसको डिटेल के अंदर उसको एनालाइज किया है, और बच्चों के एक्सप्लॉइटेड बच्चों के ऊपर बहुत लिखा है। यहाँ इनके द्वारा कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं जो बुक्स इनके द्वारा लिखी गई हैं। शी हैज़ रिटन सेवरल सब्सिक्वेंट बुक्स ऑन द सेम, टॉकिंग टू वोमेन अबाउट देयर एवरीडे लाइव्स, इंक्लूडिंग नाइट ऑफ द न्यू मून, एनकाउंटर्स विद मुस्लिम वुमेन इन इंडिया, सेवन सिस्टर्स, मतलब वुमेन के ऊपर, वुमेन के साथ कैसा बिहेव किया जाता है, डेली लाइफ में वुमेन्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ऐसी कुछ बुक्स जो है उन्होंने वुमेन्स के ऊपर लिखी हैं। उसके बाद इस स्टोरी के अंदर अगर हम मेनली बात करें तो एनी जंग की जो ये लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी है, उनकी कुछ ऐसी स्टोरीज में से कोई एक स्टोरी है कि जो जिन बच्चों का जो है बचपन ख़त्म हो गया। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड फोकसेस ऑन द चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड्स। डिप्राइव्ड का मतलब होता है कि जो ज़रूरतें बच्चों की होती है, जब उनको उनकी ज़रूरतों से वंचित रखा जाता है, उनको डिप्राइव्ड बोला जाता है। एंड इंक्लूड्स द स्टोरी ऑफ लेडियर्स, अ चाइल्ड हु इज़ किडनैप्ड एंड फोर्स्ड। कुछ बच्चों का क्या होता है कि किडनैप हो जाता है और फिर उनको काम करने पर मजबूर किया जाता है। ऐसी ही कुछ दो स्टोरीज़ के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो अदर स्टोरीज़ भी इनके द्वारा, अदर बुक्स कुछ दी गई हैं इनके द्वारा, द सॉन्ग ऑफ इंडिया, जंग इज, और द लाइवली एंड द विविड डिस्क्रिप्शंस, बट शी रियली प्रोवाइड एनी सोल्यूशन टू मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ शी डिस्क्राइब्स। मतलब उन्होंने बहुत जो है ऐसे सोल्यूशंस लेकिन उन्होंने बहुत किए हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स के बारे में एनालाइज बहुत किया है। यहाँ बताया गया है कि चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, चाइल्ड लेबर और पॉवर्टी। इफ़ यू कंटिन्यू टू यूज़ द लेबर ऑफ चिल्ड्रन एज द ट्रीटमेंट फॉर द सोशल डायसिस ऑफ पॉवर्टी, यू विल हैव बोथ पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर टू द एंड ऑफ द टाइम। Now let's we see the chapter. In the first part of the chapter, Annie Zhang expresses her concern over the exploitation. Exploitation का मतलब होता है शोषण of the children in hazardous jobs लाइक बैंगल मेकिंग एंड रैग पिकिंग। रैग पिकिंग क्या होती हैं, जैसे ये कूड़ा उठाने वाले होते हैं, ये गंदे लिफाफे कूड़ा बीनने वाले, उसको रैग पिकिंग बोलती हैं। और बैंगल मेकिंग चूड़ियाँ बनाने। अब ये बैंगल मेकिंग जो है फिरोजाबाद जो है सिटी जो है वो बैंगल मेकिंग के लिए बहुत फेमस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपको इसके ऊपर। बैंगल मेकिंग का जो काम है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट वर्क। और इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि कैसे बैंगल बनाई जाती हैं जो हमारे जो है अच्छे जो है हमारे एक
शुभ पवित्र रिश्ते का जो है एक सिग्निफाई करता है। ग्राइंड इन पॉवर्टी, थॉटलेस ट्रेडिशंस रिजल्ट इन द लॉस्ट ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस, एजुकेशन एंड प्ले। इसमें बताया गया है कि गरीबी जो है किस तरीके से बच्चों की एजुकेशन, प्ले और उनकी मासूमियत को ख़त्म कर, उन मासूमियत जो है बच्चों के बचपन को ख़त्म कर देती है। रिजल्ट इज़ बैक ब्रेकिंग हार्डवर्क, और रिजल्ट क्या होता है, वापस यही आता है कि उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नाउ फर्स्ट स्टोरी, दिस story narrates about the children of the bangle makers of Firozabad. The easy does so through the lives of two children, Sahib Alama and Makes, whose spring or childhood is lost in the misery and the poverty. साहिब नाम का एक करेक्टर है जिसके जो है हार्ड जो है वर्किंग की वजह से जो है और उसकी जो गरीबी की वजह से उसका जो बचपन है वो ख़त्म हो जाता है। उसका जो स्प्रिंग मीन्स इंजॉय जो है वो ख़त्म हो जाता है। साहिब इज़ द सन ऑफ टू पेरेंट्स हु माइग्रेटेड। साहिब जो लड़का है ही वाज अ रैग पिकर, और उसकी जो फैमिली है वो बांग्लादेश से माइग्रेटेड हुई है। बांग्लादेश के ढाका सिटी से जो है माइग्रेट होकर वहाँ से शिफ्ट होकर वो दिल्ली के सीमापुरी बस्ती के अंदर आकर रहने लगे हैं। दे केम टू द दिल्ली इन 1971 एज देयर हाउस वाज स्वेप्ट अवे। और अब यहाँ आपको क्वेश्चन आएगा कि वो कहाँ से आए और क्यों आए, बांग्लादेश से वो माइग्रेटेड क्यों हुए। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर बहुत फ्लड्स आती थी, बहुत स्टॉर्म्स आते थे, जिसकी वजह से उनके जो घर होते थे वो बह जाते थे और उनके जो फसल होती थी वो बेकार हो जाती थी, सब डिस्ट्रॉय हो जाती थी और वो अपने परिवार का भरपेट खाना भी नहीं जुटा पाते थे। इसलिए उनको वहाँ से शिफ्ट होकर दिल्ली में आना पड़ा और दिल्ली में वो सीमापुरी जैसी बस्ती में आकर रहने लगे। देन दे बिगेन टू लिव इन द सीमापुरी, अ स्लम ऑफ दिल्ली। स्लम होता है झुग्गी झोपड़ी। दिल्ली के अंदर बहुत सारी, अगर आपने कभी देखा हो या सुना हो तो दिल्ली के अंदर झुग्गी बस्तियों वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। साहिब लाइक मैनी अदर चिल्ड्रन ऑफ द स्लम वाज अ रैग पिकर। दूसरे बच्चों की तरह साहिब भी उसमें क्या था, झुग्गी झोपड़ियों वाले बस्तों में कूड़ा बीनने वाला एक लड़का था। दे सर्च द रैग्स एंड गार्बेज। गार्बेज क्या होता है, कूड़ा करकट। वो इसलिए कूड़ा करकट के अंदर खोजते हैं, कुछ ना कुछ खोजने के लिए एक्साइटेड होते हैं, एंड ट्राइंग टू फाइंड, क्योंकि वो जो है वहाँ उनमें से कोई पैसे का सिक्का या कोई नोट वगैरह जो है शायद उन्हें मिल जाए। कभी कभी, क्योंकि उन्हें कभी कभी जो है साल 2 साल में या महीने में जो है कभी कूड़े में से कभी 1 रुपया मिल जाता है, 1 रुपया 2 रुपये का सिक्का मिल जाता है, तो उनको लगता है कि जैसे हमें शायद ये दोबारा फिर मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा। समटाइम्स इवन 10 रुपीज़, और कभी कई बार 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। उनके लिए तो वो 10 रुपये का नोट, वो 1 रुपये का नोट भी ऐसे काम करता है जैसे उनकी लॉटरी निकल रही हो। तो इस एक्साइटमेंट में वो रोज़ क्या करती हैं, रैग पिकिंग करती हैं। साहिब डिड नॉट अटेंड एनी school as there was no school nearby. He was too poor to wear चप्पल्स। साहिब इतना गरीब है कि उसके पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है और उसके आसपास कोई स्कूल भी नहीं है। तो साहिब लाइक्ड द गेम ऑफ टेनिस। तो अब ये स्कूल से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपको कि साहिब का सामना एक दिन ऑथर से हो जाता है और ऑथर उससे पूछती है कि तुम, जब ऑथर उसको रैग पिकिंग करते हुए देखती है साहिब को, तो ऑथर उससे पूछती है कि तुम स्कूल नहीं गए। तो साहिब ये बात कहते हैं कि हमारे यहाँ स्कूल नहीं है। तो वो कहती है कि अगर स्कूल खुलवा दिया जाए तो साहिब उससे कहता है कि हाँ, अगर आप स्कूल खुलवा दोगे तो शायद हम चले जाएंगे। तो कुछ टाइम के बाद फिर ऑथर का और उसका कोई आमना सामना नहीं होता, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद फिर ऑथर का एक दिन साहिब से सामना होता है। तो साहिब उससे ऑथर के पास जाकर पूछता है कि आपने स्कूल खुलवा दिया। तो ऑथर के पास इस बात का जवाब नहीं होता। तो इसलिए इस पॉइंट के ऊपर यहाँ एक कमेंट भी दिया गया है कि ये जो बड़े लोग होते हैं, ये बड़े लोग प्रॉमिस तो करते हैं, लेकिन प्रॉमिस करने के बाद उनकी जो है उनका उस लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती, वो इस चीज़ को कोई वैल्यू नहीं देते और मजाक बनाकर छोड़ देते हैं। तो साहिब लाइक्ड द गेम ऑफ टेनिस। अब साहिब जो है वो टेनिस गेम का बहुत शौकीन है। समवन गेम हिम अ पेयर टेनिस ऑफ
टेनिस शूज बट ही वुड नेवर गेट द चांस टू प्ले द गेम हिमसेल्फ। अब इसमें एक और जो है इंसिडेंट बताया गया है, एक और एग्जाम्पल दिया गया है कि साहिब को टेनिस खेलने का बहुत शौक होता है और एक सीन क्रिएट किया गया है कि उसे कहीं ना कहीं से जो है पुराने टेनिस के शूज़ मिल जाते हैं। मतलब जैसे कोई जो है हमारे घरों के अंदर शूज़ रफ़ हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं या छोटे हो जाते हैं तो हम किसी दूसरे को दे देते हैं। तो ऐसे ही साहिब को कहीं से टेनिस शूज़ मिले। अब टेनिस की गेम उसको बहुत अच्छी लगती है, तो एक दिन वो टेनिस के शूज़ डालकर क्लब की जो है ग्राउंड के अंदर जो है दीवार के बाहर, गेट के बाहर खड़ा हुआ अंदर कुछ लोगों को खेलते हुए देखता है। तो उसका मन भी करता है कि वो भी जो है इस तरीके से जो है गेम खेले, क्योंकि उसे टेनिस बहुत अच्छी लगती है। लेकिन बैड लक उसका कि उसको कभी भी ऐसा चांस नहीं मिल पाता। और आखिर में क्या होता है कि एट लास्ट साहिब गॉट एम्प्लॉयड। फिर उसे क्या होता है कि एक बार जो है उसे जो है किसी तरीके से जो है पास में ही उसके जो है टी स्टॉल पर, टी स्टॉल समझते हो, चाय की दुकान पर एक छोटी सी जॉब मिल जाती है। अब वो जॉब, उसमें क्या होता है कि उसको कुछ मनी भी मिलता है और कुछ खाने के लिए उसका खाना भी मिल जाता है। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन रेज ये होता है कि जो वो चाय की दुकान पर काम करने लगा, वो काम, उस काम से वो सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो वो ऑथर जो है उसे देखती है कि एक दिन वो टी स्टॉल की तरफ जा रहा है और वो उसे बताता है कि मैं उस दुकान पे काम करता हूँ, वहाँ से मुझे जो है कुछ मनी मिलता है और मुझे 2 वक्त का खाना मिलता है। और उस तब जब ये बात कह रहा होता है तो उसके कंधे के ऊपर जो है एक कंटेनर रखा होता है। कंटेनर मतलब कोई कैनी वगैरह, दूध की कैनी या पानी की कैनी वगैरह, दूध की कैनी रखी होती है जो उससे उठाई नहीं जा सकती। तो वो कहता तो है कि मैं उस टी स्टोर पे एम्प्लॉयड हूँ, बट ही वॉज नॉट हैप्पी एज ही हैड लॉस्ट हिज फ्रीडम। लेकिन अब वो उसका जितनी देर वो वहाँ काम, जितनी देर के लिए उसको पैसा मिलता है, जितनी देर के लिए उसको खाना मिलता है, उस टाइम तक वो अपनी फ्रीडम को ख़त्म कर चुका है। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, वो उस ऑनर ऑफ द टी स्टॉल के अंडर में काम करना पड़ता है। तो उसकी खुशी तो खत्म हो गई, बट ही हैड नो चॉइस इन द मैटर। लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। 2 मिलियन चाइल्ड वर्कर्स अंडर द 16 ईयर्स टुडे। अगर इस बात को देखें, ये चाइल्ड लेबर के ऊपर आपको दिया गया है। देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द आर्टिकल ऑन द चाइल्ड लेबर। तो अगर हम आज अगर प्रेजेंट देखें तो आज भी इंडिया के अंदर जो है लगभग 2 मिलियंस बच्चे जो हैं बिलो 16 ईयर्स के जो हैं उनको काम करना पड़ता है। अब नाउ this is the first story, Sahib. You have read it before this in detail, but now you have read it in short. Now next part we will read tomorrow. The story of the life of story Mukesh. Okay, thank you.